अगर ए की त्रिभुज के कोण हो तो देखिए ए और बी तो न्यून कोण हो गए, इसका मतलब ये दोनों, ये ए नाम होगा, ये बी होगा, इसका मतलब सी क्या होगा, सी ये लंब होगा। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, कोस ऑफ ए बराबर कोस ऑफ बी। तो कोस क्या होता है, आधार बटा लंब, ना सॉरी आधार बटा कर्ण। तो देखिए कोस ए की वैल्यू निकाल लूं मैं यहाँ पे, कोस ऑफ ए क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। अब ए जब ये होगा तो आधार की वैल्यू क्या होगी, ए सी, बटा कर्ण क्या होगा, ए बी। ठीक है, इसी तरह से जब कोस बी निकालूंगा तो कोस बी भी ए बटा के ही होगा, लेकिन बी ये होगा तो आधार अब की बार कौन हो जाएगा, बी सी, बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। वैल्यू रख दो भाई इसमें, कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू आई थी हमारे पास ए सी अपॉन ए बी, बराबर कोस बी की वैल्यू आई थी बी सी बटा ए बी। देखो ए बी उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ए बी से भी कट जाएगा, तो कट गया, क्या आया, ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा ए सी बराबर बी सी आ गई। ए की त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हों, इसका मतलब कोण बी बराबर कोण ए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 9th क्लास में एक थ्योरम थी, यदि दो भुजाएं सम्मुख हों एक ही त्रिभुज की तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। यदि ये एक ही त्रिभुज की के कोण हैं तब तो क्या करेंगे हम, कोस ए बराबर कोस बी लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम इसको मान के चलें कि ये अलग अलग त्रिभुजों के कोण हैं तो कैसे करेंगे, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए अब हम मान के चलते हैं कि अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं हैं ये, ना सॉरी कोण है, एक को तो मैं ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं, बाकी कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दोनों भुजाएं अलग अलग ले ली मैंने अब की बार। देखिए अब क्या करते हैं, तरीका वही है। हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस ऑफ बी, तो लगाइए भाई, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, अभी किया था। तो कोस ए जब लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, ये ए क्यू, बटा कर्ण क्या होगा इसका, ए पी। यहाँ पे कोस बी लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, बी पी, कर्ण क्या हो जाएगा, बी एस। आधार कर्ण तो सभी के समझ में आ गया होगा अब तक। अब देखिए ए क्यू, एपी को मैं ऊपर ले जाता हूं, बीपी को नीचे ले आता हूं। मैं क्या करूंगा, अब अलग अलग भुजाएं हैं इसकी, तो अब तक हमने त्रिभुज की एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है अब तक, दो त्रिभुजों में कोण बराबर करने की, या तो सर्वांग समता या समरूपता। सर्वांग समता यहाँ पे यूज होगी नहीं, सर्वांग समता 9th क्लास में आई थी। समरूपता, सर्वांग समता यानी कोंग्रेसी, ठीक है, और दूसरी सिमिलरिटी। तो हम इसमें अलग अलग भुजाएं दे रखी हैं, तो सिमिलरिटी का यूज करके इसके कोण बराबर करेंगे। सिमिलर कब होती हैं, जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो मैं एक बार कर लेता हूं, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा लाने की कोशिश करूंगा। तो इस बीपी को नीचे ले आता हूं, ए क्यू बटा बीपी बराबर, ये बीपी उधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इस एपी को ऊपर लेके गया मैं, एपी बटा बी एस। इसको हमने मान लिया कि ये किसके बराबर है, के बराबर है। दो भुजाओं को देखो, ए क्यू बटा बी एस, एपी बटा सॉरी ए क्यू बटा बीपी नहीं है, बी आर है, ये बी आर, सॉरी ये बी आर है भाई, पी तो ऊपर है, ए क्यू बटा दूसरा क्या था, ए पी, और ये बी आर बटा बी एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी क्या हो जाएगा, आर, इस ए पी को ऊपर लेके गए, ठीक है, बी एस। अब क्या है, तीन ये दोनों चीजें के बराबर हैं, तो एक बार इसको के बराबर लिख लेता हूं मैं, ए क्यू बटा बी आर बराबर के, और एक बार ए पी बटा बी एस बराबर के। तो यहां से क्या आ गया, ए क्यू का मान कितना आ गया, के बी आर, ठीक है, और ए पी का मान कितना आ गया, के बी एस, ये मान आ गया। ठीक है, यानी ये दोनों भुजाओं का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए दो भुजाओं का अनुपात तो क्या आ गया था, के बराबर।
अब यदि मुझे त्रिभुज की सिमिलरिटी का यूज करना है कि दो त्रिभुजें समरूप कब होती हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई, इसकी ये भुजा आली, इसकी ये आली, इसकी ये आली, इसकी ये आली, इसकी तो भुजा बच गई पी क्यू। ठीक है, तो मैं इसकी निकाल लेता हूं पी क्यू भुजा। पी क्यू भुजा क्या होगी, दो भुजाएं गिवन हो तो पी क्यू कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है एपी का वर्ग माइनस आधार का वर्ग ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, एपी देखो, एपी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, पी क्यू स्क्वायर निकाल लेता हूँ, पी क्यू स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, एपी स्क्वायर एपी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एपी की वैल्यू रख दो के बी एस, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइड बी एस है तो इस बी एस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, माइनस ए क्यू कितना था के बी आर, तो के का स्क्वायर इंटू बी आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, और यदि मैं वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा, तो ये वर्गमूल में आ गया। इसी तरह से पी क्यू तो ये आ गया, अब इसका तो पी क्यू हमने निकाल लिया, इसका क्या निकालना चाहता हूं मैं, आर एस। चलो इसको एक बार थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए के स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, के स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करो, जो चीज दो बार अंदर होती है एक बार बाहर आ जाएगी, के बन के बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना पी क्यू। इसी तरह से अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बी आर एस। आर एस क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या है बी एस, तो बी एस का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार है बी आर का वर्ग, और सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि वर्ग लेके चलते हैं हम इसमें। ठीक है, अब हमारे से कोई पूछे कि बताओ पी क्यू बटा आर एस कितना होगा, पी क्यू बटा आर एस, तो कितना आया पी क्यू बटा आर एस, पी क्यू कितना आ गया था अपना के इंटू रूट बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर बटे अंडर रूट बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आया पी क्यू बराबर बटा आर एस बराबर के। अब देखिए, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, 1 व 2 से। दो भुजाओं का अनुपात पहले से ही क्या था के बराबर, तीसरी का भी क्या आ गया के बराबर, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ए क्यू पी समरूप है त्रिभुज बी आर एस के कौन सी प्रॉपर्टी से, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ है तो एस 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 प्रॉपर्टी से। और अगर दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उन दोनों के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसके दो केसेस हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको कम ये सारा नहीं लगा पाएंगे, वो ये कर देना, हो सकता है कुछ नंबर कट जाएं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है, इसमें जो बच्चे ठीक है इंटेलिजेंट है वो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों अलग अलग मान के चलेंगे तो अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। तो आपका एक एग्जाम्पल में इस तरह से दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर ये समझ में नहीं आया, इसमें कुछ नहीं है, मैं एक बार तरीका बताता हूँ। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा यूं लग रहा है पता नहीं क्या था, क्या किया है हमने किया है कि मैंने बताया कि इसमें ये क्लियर नहीं कि एक ही त्रिभुज के कोण है या अलग अलग के हैं, तो हमने अगर एक के ही हैं तो बिल्कुल आसान था, कर लिया था, अगर अलग अलग के हैं तो अलग अलग ले ली। अब इसमें अगर एक के ही हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा, अलग अलग के हैं तो दो अलग अलग त्रिभुजों के कोण बराबर कैसे कर सकते हो आप, केवल दो ही तरीके हैं, या तो उनको सर्वांग सिद्ध करो या उनको समरूप सिद्ध करो। सर्वांग सिद्ध हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अलग अलग है, क्या पता कोण क्या बराबर है। ठीक है, दूसरा समरूप सिद्ध करेंगे, समरूप में क्या है, समरूप में एक ही कोण या तो ए प्रॉपर्टी होती थी या एस 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 प्रॉपर्टी होती थी या एस ए एस प्रॉपर्टी होती थी, आपके छठे चैप्टर में है ये। लेकिन इसमें ए प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, क्यों,
क्योंकि एक ही कोण बराबर है। दूसरा भुजाओं के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम शुरू में क्या लेके चलते हैं, इनका अनुपात लेके चल पड़े। अनुपात लेके भी कहां चल पड़े, अनुपात ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी था, तो वहां से दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, ये आ गया। जो अनुपात आया था उसको मैंने के मान लिया। अब क्या किया हमने, तीसरी भुजा और देख ली, तीसरी भुजा, इसकी तीसरी भुजा कौन सी थी, इसकी तीसरी भुजा ये बच गई थी, इसकी ये बच गई थी। कैसे निकाल ली, तीसरी भुजा हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जो एक त्रिभुज की भुजाएं थी वो के में आ गई, दूसरी के में के टाइम्स करके हमने के टाइम्स करके निकाल लिया था, इनकी वैल्यू रखी, तीसरी भुजा निकाल ली। निकालने के बाद हमने देखा कि उन दोनों का अनुपात भी क्या आया, के आया। इन दो का पहले से क्या आया हुआ था, इसका के आ गया। तो इसका मतलब तीनों भुजाओं का रेशियो कितना आ गया, के। तो तीनों दोनों त्रिभुज क्या होगी, एस प्रॉपर्टी से समरूप होगी। और अगर समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए शायद इतना ही काफी रहेगा, आगे का करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।